नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान वॉर के बारे में। अमेरिका और ईरान के बीच में भीषण वॉर चल रहा है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है। ये मौत पूरी दुनिया को झकझोर रख देने वाली मौत है। किसी देश के सुप्रीम लीडर का चले जाना, उस देश के नागरिक ही समझ सकते हैं कि मुखिया विहीन क्या होता है। आज ईरान मुखिया विहीन हो गया है। खैर, सुप्रीम लीडर का चुनाव तुरंत ही कर दिया गया है, लेकिन जो खामेनेई में जो पावर था, जो उनमें इच्छा शक्ति था और किसी देश के साथ में डटकर खड़े रहने का जो क्षमता था, वो शायद अब ना देखने को मिले। किसी देश के सुप्रीम लीडर का मर जाना उस देश के नागरिक से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आज हम लोग जानेंगे कि खामेनेई का मौत आखिर में ऐसा कौन गद्दार था उनका जो मौत का पर्याय बना। कैसे अमेरिका और इजराइल के संयुक्त बॉम्बिंग में खामेनेई की मौत हो जाती है। उनका मौत के साथ साथ उनके साथ में परिवार के कुछ लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इजराइल और अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराए। इजरायली वायुसेना ने यह जानकारी दी है। इन हमलों में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। खामेनेई के ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर शनिवार को 30 मिसाइलें से हमला हुआ था। हमले में उनकी बेटी, दामाद, बहू और पोती समेत कॉम्प्लेक्स में मौजूद 40 कमांडर्स भी मारे गए। हमले के समय खामेनेई कमांडर्स के साथ में मीटिंग कर रहे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शनिवार देर रात खामेनेई के मारे जाने की बात कही थी। इसके कुछ देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उनके मारे जाने का दावा किया था। रविवार सुबह ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी तस्नीम और फोर्स ने इसकी पुष्टि की। खामेनेई के मारे जाने पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का जो आईआरजीसी ने कहा, हमने एक महान नेता खो दिया है और पूरा देश शोक मना रहा है। इधर ईरानी सेना ने कहा कि वह सबसे खतरनाक अभियान की शुरुआत करने जा रही है। ईरान ने इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल में एक हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत 10 बड़े शहरों को निशाना बनाया। हमलों से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं 440 से ज्यादा लोग घायल हैं। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 148 छात्रों की मौत हो गई और 45 घायल हो गए। ईरान ने भी देशों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान भी हमला कर रहे हैं। ये खामेनेई के दफ्तर का तस्वीर है। ऊपर वाली तस्वीर में आप कुछ हरा भरा देख रहे होंगे, वहीं नीचे वाले तस्वीर में खंडहर सा आप देख रहे होंगे। ये तस्वीर ये बताता है कि धमाका कितना भयावह था और इसी भयावह धमाके में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो जाती है। लोग अफरा तफरी का माहौल होता है। ईरान जो है जब तक संभलता तब तक अपने सुप्रीम लीडर को खो देता है। अब हम लोग जानेंगे कि अयातुल्ला खामेनेई कौन थे। अयातुल्ला अली खामेनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के धार्मिक शहर मशहद में एक मौलवी परिवार में हुआ था। वे खुमैनी शाह की नीतियों के खिलाफ थे और इस्लामी शासन की वकालत करते थे। 1963 में शाह के खिलाफ भाषण देने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। धीरे धीरे वे सरकार विरोधी आंदोलन का बड़ा चेहरा बन गए और खुमैनी के भरोसेमंद सहयोगी माने जाने लगे। 1989 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और शाह की सरकार गिर गई। खुमैनी देश लौटे और नई इस्लामी सरकार बनाई। खामेनेई को क्रांतिकारी परिषद में जगह मिली और बाद में उप रक्षा मंत्री बनाया गया। 1981 में तेहरान की एक मस्जिद में भाषण के दौरान खामेनेई पर से हमला हुआ। उसी साल एक और बम धमाके में तत्कालीन राष्ट्रपति की मौत हो गई। इसके बाद हुए चुनाव में खामेनेई भारी बहुमत से जीत दर्ज की और ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। 1989 में खुमैनी के निधन के बाद खामेनेई को देश का सर्वोच्च नेता यानी रहबर बनाया गया।
इसके लिए संविधान में बदलाव भी किया गया। समर्थक उन्हें इस्लामी व्यवस्था का मजबूत रक्षक मानते हैं, जबकि आलोचक उन पर सख्त और कट्टर शासन चलाने का आरोप लगाते हैं। खामेनेई धीरे-धीरे ईरान में ऐसे पावरफुल नेता बने और 39 साल तक ये ईरान पर शासन करते रहे। खामेनेई साधारण परिवार से लेकर एक देश के सर्वोच्च नेता तक का सफर तय किया, लेकिन फिलहाल ईरान और इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमला में इनकी मौत हो गई और ये अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। अभी वार बहुत ही भयावह रूप ले चुका है। अमेरिका और इजराइल 1200 से अधिक बॉम्ब जो है वो दाग चुके हैं। वहीं ईरान भी इन पर रिटेलिएट कर रहा है और ये स्थिति ऐसा ना हो कि वर्ल्ड वार 3 का रूप ले ले। आगे क्या होता है इसके लिए आप वीडियो में बने रहें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे का अपडेट हम आपको बताएँगे। धन्यवाद।